पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय उसका 28वां वचन, उसमें ऐसे लिखा है, निदान हे बालकों उसमें बने रहो कि जब वो प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का दास प्रभु की आत्मा की प्रेरणा में विश्वासियों को कह रहा है कि हे बालकों उसमें बने रहो। हमें यहाँ पे प्रोत्साहित किया जा रहा है कि प्रभु के वचनों को सिर्फ सुनना ही ज़रूरी नहीं है, परंतु उसमें चलना ही नहीं परंतु उसमें चलते रहना, उसमें अपनी ज़िंदगी को बसाना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रियो, जब हम इस संसार में हैं तो काफ़ी बार हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं, हमें अच्छा लगता है, हम लोग हालेलुया बोलते हैं, आमीन बोलते हैं, परंतु जैसे ही हम कलीसिया के बाहर निकलते हैं, संसार की बातें, संसार का प्रलोभन और संसार के रीति रिवाजों के सामने हमारा विश्वास बिखर जाता है और हम संसारिक मनुष्यों की तरह जीने लग जाते हैं। परंतु मेरे प्रियो, यदि हम उसमें बने रहते हैं, यदि हम यीशु मसीह के वचनों में हम चलते रहते हैं, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कोई भी परिस्थिति हमारे ज़िंदगी में क्यों ना आ जाए, यदि हम उसमें बने रहते हैं तो यीशु मसीह ने हमको वायदा किया है, यदि हम उसमें बने रहते हैं तो हम बहुत फल लाते हैं। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे प्रभु का दास हमें बता रहा है कि जब वो प्रकट होगा तो हमें हियाव होगा। क्यों? क्योंकि हम उसके वचनों में बने हुए हैं, क्योंकि हमें उसके वचन हमारे लिए हमारे जीवन से भी प्रिय हम जानते हुए हम उसके वचनों को हम थामे रहे हैं। मेरे प्रियो, यदि हम उसके वचनों में बने नहीं रहते हैं, यदि हम प्रभु के वचन को सुनकर उसके विपरीत अगर हम चलने वाले एक दोगला एक ज़िंदगी अगर हम बिताते हैं, मेरे प्रियो, तो जब यीशु मसीह आएंगे तब हमारे लिए खुशी की बात नहीं परंतु हमारे लिए लज्जा की बात हो जाएगी, क्योंकि तब बाइबल बताती है कि यीशु मसीह हमारे हर एक विषयों को सबके सामने उजागर करेगा। तो यदि हम प्रभु के वचनों में कभी खड़े ही नहीं हुए हैं तो उस दिन हमारे लिए बड़ी लज्जा की बात हो जाएगी। इसलिए परमेश्वर का दास यहाँ बता रहा है, हे बालकों उसमें बने रहो कि जब वो प्रकट हो तो हमें हियाव हो और उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। तो आज हम अपने आप को समर्पित करें, हे परमेश्वर, आपके वचनों के अधीन एक ज़िंदगी जीने के लिए, आपके आत्मा के अधीन अपने चाल चलन को लेके आने के लिए। और प्रभु जी, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना ज़िंदगी में आ जाए, प्रभु आपके वचन को छोड़कर मैं कहीं और ना जाने पाऊँ। यदि हम एक ऐसी एक प्रार्थना और ऐसे एक निर्णय के साथ अगर आगे बढ़ते हैं, मेरे प्रियो, यीशु मसीह के दूसरे आगमन में हम लोग लज्जित नहीं परंतु हियाव के साथ, बड़े ही धीरज के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ और बड़ी खुशी के साथ हम लोग आनंद मनाएंगे।